नमस्ते दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई हो क्योंकि टीम इंडिया आखिरकार 10 वर्षों के बाद वो T20 वर्ल्ड कप का कल फाइनल खेलेगी, जो कल बारबाडोस में मैच होना है साउथ अफ्रीका से। तो टीम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आईसीसी मेंस 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे। तो उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम भारतीय टीम के सेमीफाइनल के शानदार प्रदर्शन के ऊपर बात करेंगे और तीसरा फाइनल भारतीय टीम खेलेगी, जो मैंने आपको बताया 10 वर्षों के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंचा है। तो कल के मैच के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कल के मैच में कुछ क्या घटा। तो वहां पे इंग्लैंड ने टॉस जीता। जॉस बटलर कप्तान, इंग्लैंड के कप्तान ने उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि फील्डिंग करने का फैसला किया। और तब मैं वहां पे थोड़ा हैरान था, लेकिन तब मैं मन ही मन ये भी सोच रहा था कि क्या ये निर्णय गलत है, जो मेरा तब मानना था। लेकिन ये मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि वहां पे शायद ये निर्णय इसीलिए लिया हो क्योंकि बारिश भी आ रही थी, मैच में उन्होंने दखल अंदाजी दी थी रेन ने। तो शायद ये निर्णय इसीलिए लिया हो कि जब इंग्लैंड की चेजिंग आए वहां पे डीएलएस मेथड आएगा, आउटफील्ड भी गीली होगी, तो उसका थोड़ा बेनिफिट इंग्लिश बैटर्स को मिल सकता है। तो उनको पता होगा कि टारगेट क्या होगा, तो उस अंदाज में इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती, चेजिंग करने के लिए उतरती। शायद इसीलिए बॉलिंग का फैसला किया। तो तब मैं सोच रहा था कि चलिए ये निर्णय भी सही है। लेकिन जब भारतीय टीम ने बैटिंग की और जो उन्होंने रन बनाया, और फिर जब इंग्लैंड की बैटिंग आई और जो हमें देखने को मिला, वो सब देखने के बाद अब इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने ये मन ही मन जरूर सोचा होगा कि क्या टॉस के दौरान हमसे गलती हो गई, जॉस बटलर कप्तान से चूक हो गई। क्योंकि रोहित शर्मा ने तब भी कहा था टॉस के दौरान कि वो बैटिंग करना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था कि मैं टॉस जीतूंगा तो भी मैं पहले बैटिंग करने का ही फैसला करूंगा। तो यहाँ पे शायद इंग्लैंड से थोड़ी सी चूक हो गई। भारतीय टीम 171 रन बनाती है 7 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों के खेल में, जहां पे फिर से एक और बार बैक टू बैक 50 लगाते हैं हमारे भारतीय टीम के कप्तान रोहित सुपरमैन शर्मा। जो पारी कल वो खेलते हैं 39 गेंदों में 57 रन। फिर से भारतीय टीम प्रेशर में होती है, उस प्रेशर से बाहर निकालते हैं। बहुत बढ़िया पारी, 57 रनों की 39 गेंदों में 6 चौका लगाते हैं, 2 छक्का लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 नॉकआउट स्टेजेस में, जो हम कहते थे कि रोहित ने नॉकआउट स्टेजेस में T20 वर्ल्ड कप में अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उन्होंने फिर से करके दिखाया। 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी रोहित शर्मा ने एक छोटी सी प्यारी सी पारी खेली थी, तब वो थोड़ा नीचे बैटिंग करने के लिए आते थे। लेकिन फिर से एक और बार एक सेमीफाइनल के स्टेज में, जहां पे बतौर कप्तान, बतौर ओपनर बल्लेबाज उन्होंने आके टीम इंडिया को बचाया। एक जो टीम इंडिया की पारी थोड़ी डगमगा सकती थी, थोड़ी फिसल सकती थी, रोहित ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। तो वेल डन कप्तान, आपने बहुत बढ़िया पारी खेली। उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने भी उनका बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाया। और बहुत से लोग का ये भी मानना था, और मैं भी यही कहता था कि मैं चाहता हूं कि सूर्या जब नॉकआउट स्टेजेस आएंगे आईसीसी के इवेंट के, वहां पे आके अच्छा प्रदर्शन करे। और उन्होंने कल बहुत बढ़िया पारी खेली। अर्धशतक नहीं बना पाए, लेकिन ये पारी किसी अर्धशतक, किसी शतक से कम नहीं है। 36 गेंदों में 47 रन बनाते हैं, 4 चौका लगाते हैं, वो भी 2 छक्का लगाते हैं। दोनों के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप होती है, जिसकी वजह से भारतीय टीम 120 के पार पहुंच जाती है, 113 रनों के करीब पहुंच पाती है 2 विकेट गिरने के बाद, जहां पे 2 विकेट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 के करीब गिर जाता है। और उसके बाद में लगभग 100 के पार ये साझेदारी टीम इंडिया को लेके जाती है। तो दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। फिर हार्दिक पांड्या का हमें वो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वो 12 गेंदों में 23 रन, जहां पे वो 2 बैक टू बैक सिक्सेस जो लगाते हैं क्रिस जॉर्डान को। वहीं से टीम इंडिया को दिखाई देता है कि अब हम 150 160 तक पहुंच सकते हैं। और फिर जो अक्षर पटेल, और वहां पे अगर आप देखोगे रविंद्र जडेजा, हमारे सर जडेजा ने जो कंट्रीब्यूशन आके अपना योगदान उन्होंने दिया, दोनों ने, यानी कि हार्दिक पांड्या के 13 गेंदों में 23 रन, 1 चौका, 2 शानदार छक्का, जो मैंने आपको बताया। रविंद्र जडेजा के 2 चौके, जो भी स्पेशली जोफ्रा आर्चर को एक जो लगाया था स्वीप शॉट बहुत बढ़िया तरीके से पेस के सामने, जोफ्रा आर्चर के सामने, और सिंगल डबल भी बढ़िया जडेजा ले रहे थे। 9 गेंदों में उन्होंने 17 रन बनाए, 2 चौके उन्होंने लगाए। अक्षर पटेल ने जो एक छक्का क्रिस जॉर्डान को लगाया, 6 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया को जो दिख रहा था, हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तब लगा कि
150 160 तक तो पहुंच जाना चाहिए। फिर 10 रन और एक्स्ट्रा क्यों हुए? क्योंकि उसमें जड्डू और अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन आया, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 171 रन बना दिए। और इंग्लैंड की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो अच्छी गेंदबाजी आदिल रशीद ने की। सबसे महंगे साबित हुए क्रिस जॉर्डान ने, लेकिन उन्होंने 3 विकेट ली। उसमें हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया, अक्षर पटेल को उन्होंने आउट किया और आई थिंक उन्होंने शिवम दुबे को आउट किया, जो 0 के स्कोर पे आउट हुए। आदिल रशीद ने बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी की। स्पिन हो रही थी गेंद, ये हमें दिख रहा था। रोहित और सूर्या ने बहुत अच्छे तरीके से खेला, बीच में कुछ चौके भी लगाए, लेकिन आदिल रशीद ने ओवरऑल स्पेल बहुत बढ़िया डाला और उन्होंने हमारे भारतीय कप्तान को भी आउट किया। 25 रन देकर उन्होंने 1 विकेट ली। सैम करन महंगे साबित हुए, 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 25 रन दिए। उन्होंने ऋषभ पंत को आउट किया और जोफ्रा आर्चर अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी किया। अंत में थोड़े आखिर के स्पेल में थोड़ा एक 13 रन का ओवर है। आई थिंक वो जो जड्डू और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे, 33 रन देके जोफ्रा ने एक सूर्या को आउट किया और टॉपली ने विराट कोहली को आउट किया 3 ओवर के स्पेल में 25 रन देकर। और जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो वहां पे हमें ये दिखाई दिया कि स्पिन के सामने इंग्लिश बैटर कुछ कर नहीं पाए। वहां पे आपको ये भी दिखाई दिया होगा कि भारतीय स्पिनर्स ने 6 विकेटें ली, जिसमें अक्षर पटेल का योगदान था, जिसमें कुलदीप यादव का योगदान था। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज, जिसमें से 4 ही बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने डबल डिजिट के आंकड़े को पार किया। यानी कि जॉस बटलर, इंग्लैंड के कप्तान, जब तक वो क्रीज पर थे, देख के ऐसा लग रहा था कि वो पेसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और उनको उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी फास्ट बॉलर के सामने, स्पेशली भारतीय फास्ट बॉलर के सामने। लेकिन जैसे स्पिन आया वहां पे बटलर आउट हुए, यानी कि 15 गेंदों में 23 रन बना के बटलर आउट हुए। हैरी ब्रूक भी 19 गेंदों में 25 रन बनाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट वो स्पिन को उतना भी बेहतरीन तरीके से नहीं खेल पाए। जड्डू के सामने अच्छे चौके लगाए, अक्षर को भी खेल पा रहे थे, बट जब कुलदीप यादव से उनका सामना हुआ, वहां पे कुलदीप ने फिर से एक और बार हैरी ब्रूक को बताया कि आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत और मेहनत करनी होगी, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। जब आप एशिया में आओगे तो वहां पे तो आपको और मेहनत करनी होगी। और 25 रन बना के हैरी ब्रूक आउट होते हैं। अंत में जोफ्रा आर्चर 2 अच्छे तगड़े छक्के लगाते हैं। 15 गेंदों में 21 रन, लिविंगस्टोन 16 गेंदों में 11 रन। बाकी के जो 7 बल्लेबाज इंग्लैंड के थे, जिसमें से प्रमुख कुछ नाम थे, मोइन अली हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, जिसमें आप देखोगे जॉनी बेस्ट हो गए, सैम करन हो गए, वो डबल डिजिट के आंकड़े को पार ही नहीं कर पाए, वो सिंगल डिजिट में ही रुके रहे। और यही रीजन था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए और स्पिन के सामने इंग्लैंड फेल हो गया। जहां पे मोइन अली ने बॉलिंग ही नहीं की, मैं थोड़ा हैरान था कि मोइन अली को भी ओवर दे सकते थे, जो कि उन्होंने 8 ओवर्स जहां पे उन्होंने आदिल रशीद और लिविंगस्टोन से करवाया, जहां पे उन दोनों ही स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो क्यों ना फिर वहां पे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर कुछ 1-2 ओवर और मोइन अली से करवा लेते, शायद कुछ और भी हो सकता था। मे बी मोइन अली का जो, अगर हमें एक स्टैट मुझे याद है अभी भी, जो मैं कल पढ़ रहा था, मैंने सुना भी था कि रोहित शर्मा के सामने मोइन अली का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। उन्होंने इंटरनेशनल करियर ओवरऑल अगर मैं कहूं तो 10 के करीब उन्होंने 10 बार रोहित शर्मा को आउट किया है। तो क्यों नहीं लाना चाहिए था मोइन अली को, एक और पावर प्ले में दे सकते थे। मे बी अगर मोइन अली रोहित शर्मा को आउट कर देते तो ये मैच इंग्लैंड के फेवर में आ सकता था। तो मैं थोड़ा हैरान था, जहां पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, अक्षर से ओवर करवाया, जड्डू से भी ओवर करवाया, कुलदीप से पूरा ओवर करवाया, तो वहां पे भी मोइन अली से वो करवा सकते थे। लेकिन वही रीजन रहा जहां पे स्पिनर से ओवर एक्स्ट्रा और ना करवाना, और जब बैटिंग आए तो वहां पे दिखा कि जब लिविंगस्टोन जैसा गेंदबाज इतना परेशान कर रहा है तो भारतीय टीम के पास तो प्रमुख अनुभवी गेंद स्पिनर्स हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा हो गए। कुलदीप यादव के लिए तो ये बनी बनाई चीज थी कि बस उनको आके लुफ्त उठाना था, मजा लेना था। एक सटीक आपको क्या करना है, बस पिच पे अच्छे तरीके से एक लेंथ पे आपको गेंद छोड़नी है, स्टंप के बीच में आपको गेंद छोड़नी है, वहां से अपने आप काम हो जाएगा। कल वही हमें दिखाई दे रहा था, अक्षर ने वही काम किया, उन्होंने बटलर को आउट किया, उन्होंने बेस्टो को आउट किया, कुलदीप यादव ने भी विकेट के बीच में गेंदबाजी की और उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट किया। तो पता था, भारतीय स्पिनर्स को पता था कैसे गेंदबाजी करनी है। और धूप निकल चुकी थी तो पिच थोड़ी और स्लो हुई और धीमी हुई। जितना धीमे गति से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे उनको फल मिल रहा था, सफलता मिली भारतीय स्पिनर्स को। तो बॉलर्स पे ध्यान दे देते हैं। बॉलर्स की बात कर ले तो मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल में रहे यहाँ पे अक्षर पटेल। 8 वर्षों के बाद किसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के गेम में
किसी भारतीय स्पिनर ने अगर विकेट लिया, किसी भारतीय गेंदबाज ने विकेट लिया, तो वो थे पहले विकेट लेने वाले अक्षर पटेल। उसके पहले विराट कोहली ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में, वहां पे विराट कोहली ने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जॉनसन चार्ल्स को आउट किया था उस मुकाबले में। लॉन्ग ऑन पे शायद रविंद्र जडेजा या फिर रोहित शर्मा किसी ने कैच पकड़ा था और वहां पे एक विराट कोहली ने विकेट ली थी। उसके बाद में 2022 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जहां पे हम विकेट नहीं ले पाए थे, फिर ये इस एडिशन में जब हम सेमीफाइनल खेले तो वहां पे अक्षर पटेल ने विकेट ली। मैन ऑफ द मैच रहे, बहुत किफायती गेंदबाजी की उन्होंने, 23 रन देकर 3 विकेट, जिसमें मोइन अली को आउट करना, जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान को आउट करना, उसके साथ साथ जॉनी बेस्टो जो उनके लिए बनी है, मेरा ऐसा मानना है। जब बेस्टो अक्षर पटेल के सामने आते हैं, फॉर्मेट आप कोई भी रख लीजिए, टेस्ट, टी20, वनडे, अक्षर पटेल को पता है बेस्टो को कैसे आउट करना है। और ऐसी सरफेस हो जहां पे गेंद टर्न हो रही हो तो फिर आप समझ कर चलिए कि जॉनी बेस्टो के सामने अक्षर पटेल हमेशा हावी होंगे, और वही कल हमें देखने को मिला। और एक और स्पिनर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, जो कि मैंने पीछे अभी कुछ देर पहले कहा था कि भारतीय स्पिनर्स ने कुल मिला के 6 विकेटें ली, तो कुलदीप यादव भी पीछे नहीं थे। कुलदीप यादव ने भी 3 विकेटें ली, 19 रन देकर अपने 4 ओवर के स्पेल में। ब्रुक को क्लीन बोल्ड करते हैं, सैम करन को लेग बिफोर यानी कि एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं, और उसके साथ क्रिस जॉर्डान को भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। कुलदीप यादव भी 3 विकेटें लेते हैं, और बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि कंडीशन कैसी भी हो, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी विकेट लूंगा। वो फिल सॉल्ट को स्लोअर 1 पे आउट करते हैं। और मैं सच कर रहा हूं दोस्तों, जब मैं ना भारतीय टीम की जो आखिरी 5 ओवर की बैटिंग चल रही थी, जहां पे हार्दिक और अक्षर बैटिंग कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था मनी मन की 150-160 तक टीम इंडिया पहुंच जाए, ताकि जब इंग्लैंड की बैटिंग आए और एक छोर से जसप्रीत बुमराह हो और उनका सामना अगर फिल सॉल्ट करें, तो मैं चाहता हूं कि बुमराह उनको यॉर्कर पे आउट करें और क्लीन बोल्ड करें। देखिए क्लीन बोल्ड भी हुए, बुमराह ने ही उनको आउट किया, लेकिन बस वो यॉर्कर नहीं थी, वो थी स्लोअर 1, जहां पे सॉल्ट को पूरी तरीके से बीट करके बुमराह ने आउट किया, और अंत में जोफ्रा आर्चर को एलबीडब्ल्यू करके भारतीय टीम उस मुकाबले को 68 रन से जीत जाती है, और बुमराह के खाते में 2 विकेट रहते हैं और 2 रन आउट रहते हैं। तो भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, यानी कि कहां फंसा इंग्लैंड। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं कहूंगा कि इंग्लैंड इस मुकाबले में अगर कहां तक था कि कहां उनसे चूक हुई, तो उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले चूक देखिए इंग्लैंड से वही हुई जो मैंने शुरू में कहा कि टॉस, जहां पे इंग्लैंड को बैटिंग करनी चाहिए थी। और शायद अब इंग्लैंड को ये रियलाइज हो रहा होगा, टीम मैनेजमेंट को भी ये रियलाइज हो रहा होगा कि हमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। वहां पे इंग्लैंड से मेरे हिसाब से पहली गलती हुई, वहां पे इंग्लैंड थोड़ा फंस गया। जब मैच शुरू हुआ, 8 ओवरों के खेल के बाद जब भारतीय टीम ने 65 रन बना दिए थे, विराट उसमें टॉपली को विराट आउट करते हैं, पंत को सैम करन आउट करते हैं, 8 ओवरों के खेल तक, जहां पे इंग्लैंड ने सोचा होगा कि चलिए हमने इस अभी तक इस रेस में हम हैं, इस मैच में अभी भी हमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, 2 प्रमुख बल्लेबाजों को आउट किया है जो परेशान कर सकते थे, जिसमें से एक ऋषभ पंत थे, विराट कोहली जो कि अपनी लय को पकड़ रहे थे, उनको भी आउट कर दिया। तो यहां तक इंग्लैंड ने सोचा था कि हमने अच्छा काम किया है। हाँ, रोहित हैं, सूर्या हैं, जो 2 डेंजरस बल्लेबाज हैं, बट अभी तक 8 ओवरों का खेल हो चुका है, पावर प्ले जिसमें जा चुका है, 65 रन बने, यहां तक इंग्लैंड में कर रहा हूं मैच में था। लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 12 ओवर बॉलिंग की, फिर उसके बाद जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 16-17 ओवर बैटिंग की, यानी कि ओवरऑल 28-29 ओवर का जो क्रिकेट इंग्लैंड ने खेला, वहीं पे इंग्लैंड फंसा। जहां पे एक जो पार्टनरशिप हुई सूर्या और रोहित के बीच में, उस पार्टनरशिप को कोई तोड़ नहीं पाया, वहां पे इंग्लैंड फंसा। मोइन अली से कुछ ओवर करवाने चाहिए थे, जो मेरा मानना था, वहां पे इंग्लैंड से थोड़ी चूक हुई। और जब इंग्लैंड की बैटिंग आई, धूप निकल चुकी थी, इंग्लैंड के बल्लेबाज क्लूलेस थे कि वो स्पिन को कैसे खेले, वहां पे इंग्लैंड से गलती हुई। तो मेरा मानना है कि जब 65 रन हो चुके थे और जो पार्टनरशिप बनी, वहीं पे इंग्लैंड हारा। और अब मैंने ये आपको बता दिया, और इंग्लैंड जब हारा, जो गलती जो मुझे दिखी वो मैंने आपको बताया। अब भारतीय टीम के लिए अगर मैं कहूं तो गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था, आपसे मैं पूछता हूं, यहां तक अगर आपने इस लॉन्ग वीडियो को देख लिया है तो प्लीज आप जरूर बताइए कमेंट के थ्रू, कमेंट करके कि भारतीय टीम के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था। आप शायद यही कह रहे होगे कि जो रोहित और सूर्या के बीच में पार्टनरशिप हुई, वो टीम इंडिया के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकती है, क्योंकि वहां से भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में है।
मैं आपकी बात से पूरी तरीके से 100% सहमति भी करता हूँ, एग्री भी करता हूँ, आपकी बात की मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरी ओपिनियन थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब रोहित और सूर्या दोनों ही आउट हो चुके थे, टीम इंडिया का स्कोर 124 रन था और 4 विकेटें गिर चुकी थी। तब बैटिंग कर रहे थे वहां पे हार्दिक पांड्या और फिर शिवम दुबे, फिर अक्षर आए, जड्डू आए, फिर अक्षर आए, यानी कि हार्दिक और जड्डू बैटिंग कर रहे थे। और वहीं से जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान, एक छोटी सी लिटिल कैमियो वाली पारी जो हार्दिक, जड्डू और अक्षर ने खेली, तीनों ने कुल मिला के जो 40-50 रन जोड़े, वही टीम इंडिया के लिए काम आया। यानी कि एक समय पे 124 रन, फिर वहां से 171 तक पहुंचना, तो उसमें बहुत सारा श्रेय जाता है हार्दिक पांड्या को। जिन्होंने हार्दिक पांड्या ने, जो मैं आपको शुरू में कहा, 23 रन बनाते हैं 13 गेंदों में, दो छक्का लगाते हैं, एक चौका लगाते हैं। जड्डू आके 2 चौके लगाते हैं 9 गेंदों में 17 रन, जी हाँ, और अक्षर पटेल के 6 गेंदों में 10 रन, जिसकी वजह से भारतीय टीम 171 तक पहुंच पाती है। तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए ना गेम चेंजिंग मोमेंट रहा वही, जहां पे जड्डू ने रन बनाया, जहां पे अक्षर ने बढ़िया पारी खेली छोटी सी, और हार्दिक के वो 2 छक्के, वो 2 छक्के ने ना भारतीय टीम को ना एक अच्छे मोमेंटम पे लाया। वो 2 छक्के ना आते, वहां पे अगर विकेटें 1-2 और गिर जाती, 124 के 130 तक, 140 के भीतर और 5-6 विकेट गिर जाती, तो भारतीय टीम 170 तक नहीं पहुंच पाता, और शायद फिर इंग्लैंड का खेलने का रवैया भी में भी थोड़ा चेंज हो जाता है आगे। लेकिन कहीं इंग्लैंड तो बहुत बुरी तरीके से हारा। लेकिन मेरा मानना यही है कि टीम इंडिया के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट वही था। लेकिन अगर आपकी राय ये है कि रोहित और सूर्या के बीच में जो साझेदारी हुई, वहां से भी टीम इंडिया अच्छी स्थिति में आया, तो वो भी बात सही है। बट मेरी राय ये है जो मैंने कहा। तो दोस्तों, ये मैंने पूरी बात कर ली ब्रदर मैच के ऊपर। लेकिन एंड का जो पॉइंट है ना दोस्तों, जो आपने देखा, ये सेमीफाइनल का जो मैच हुआ, जहां पे भारतीय टीम को बहुत शानदार जीत मिली 68 रनों की, वहां पे मैं कहूंगा ना कि ये ना एक टीम विक्ट्री है। आपने रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट सुना होगा जो बांग्लादेश वाले मैच में था। वहां पे एक ही लौते बल्लेबाज थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। आई थिंक हार्दिक, उस मैच में हार्दिक ने अच्छी पारी खेली थी, उन्होंने अर्धशतक उस मैच में लगाया था। और बाकी सारे बल्लेबाजों ने ना 23 रन रोहित शर्मा के थे उस मैच में, आई थिंक 38 रन विराट के थे। शिवम दुबे ने भी अच्छी छोटी सी पारी खेली थी। तो हर बल्लेबाज ने अपना काम किया था, 20-30 रन हर बल्लेबाज ने जोड़े थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 193 से ज्यादा रन उस मैच में बना दिए थे। और रोहित शर्मा ने वहां पे वही कहा था कि एक बल्लेबाज का 50 है, फिर भी हम 190 रन बना चुके हैं। तो ये है एक टीम विक्ट्री, यानी कि यहाँ पे हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो बतौर ऑलराउंडर हो शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, या फिर प्रॉपर एज अ बैटर रोहित शर्मा हो गए, ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली हो गए। तो हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, और वही कल के मैच में भी हमें दिखाई दिया। 11 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली का कल दिन नहीं था, ऋषभ पंत भी जल्दी आउट हो गए। अर्शदीप सिंह के लिए भी मैं कहूंगा 2 ओवर में वो विकेटें ले नहीं पाए, लेकिन जैसे स्पिनर्स को विकेटें मिलती गई तो रोहित ने बहुत बढ़िया काम किया कि रोक दिया अर्शदीप सिंह को, उनको गेंदबाजी नहीं दी। और शिवम दुबे भी कल 0 के स्कोर पे आउट हो गए। लेकिन बाकी सारे 7 खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, हमारे सारे 7 खिलाड़ियों ने। जैसे कि रोहित शर्मा, वो प्यारी अर्धशतक वाली पारी, फिर उसके बाद में आप देख लीजिए सूर्य कुमार यादव, जैसे कि मैं आपको बताऊं हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर, उन्होंने बहुत बढ़िया 23 रन बनाए 13 गेंदों में। रविंद्र जडेजा 9 गेंदों में 17 रन, अच्छी गेंदबाजी भी की, विकेटें नहीं मिली लेकिन अच्छी गेंदबाजी की, बहुत बार बीट किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बनाए, गेंदबाजी करते हुए 3 विकेटें ली। जसप्रीत बुमराह के खाते में 2 विकेट, कुलदीप यादव के खाते में 3 विकेटें। तो ये ना कंप्लीट एक टीम विक्ट्री हमें कल के मैच में देखने को मिली, जिसकी वजह से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, और कल उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। तो दोस्तों, इट्स अ टीम विक्ट्री। और एक और छोटा सा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे कहूँ, वीडियो के एंड में मैं मेंशन करूँ, वो मेरा कहना ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को क्या हो गया है, क्यों इतनी तेज गति से रन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्यों उनका इंटेंट ये दिखाई दे रहा है कि आते ही शुरू हो जाना है। देखिए, जब वो 2022 T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, उसके पहले जितने भी ICC इवेंट्स में खेले हैं, वहां पे विराट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये कोई पहला ICC का इवेंट है जहां पे विराट का बल्ला खामोश है। 2011 वर्ल्ड कप से उन्होंने अपना पहला ICC इवेंट खेला। उसके बाद में आप देख लीजिए, जितने भी ICC इवेंट हुए हैं, विराट कोहली ने हर ICC इवेंट में अच्छा काम किया है।
आप मुझे कोई एक आईसीसी इवेंट का नाम बता दीजिए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो सिटी चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का एडिशन हो, बताइए आप जहां पे विराट कोहली फेल हुए रहे हो। तो यहाँ पे विराट को एक रोल दिया गया है एज ए ओपनर, आपको जाके फेयरलेस अंदाज में बल्लेबाजी करनी, क्योंकि नंबर 8 पे अक्षर पटेल आने वाले। तो इतनी डेप्थ है। और 2022 T20 वर्ल्ड कप में जहां पे टीम इंडिया को हार मिली थी, वहां पे लोग यही क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग यही आलोचना कर रहे थे कि इतने इतने बड़े बड़े नाम हैं लेकिन कोई फेयरलेस अंदाज में बैटिंग नहीं कर रहा है। आज वही इंटेंट रोहित शर्मा दिखा रहे हैं, वही इंटेंट विराट कोहली दिखा रहे हैं, वही इंटेंट ऋषभ पंत दिखा रहे हैं। तो लोग विराट कोहली की आलोचना क्यों कर रहे हैं? अगर आप सही तरीके से क्रिटिसाइज ऐसे करोगे कि कल 8 रन आ चुके थे, थोड़ा समय विराट कोहली ले सकते थे, वो होना चाहिए था, बट वहां पे टीम ने उनको एक अलग रोल दिया है। आप इस बात को समझिए दोस्तों कि वहां पे शायद टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, पूरी तरीके से रोहित शर्मा ने भी यही कहा होगा कि आपका रोल यही है कि आपको जाके खुल के खेलना है। आप मत सोचिए आप अगर बार बार फेल हो गए टीम बैक करेगी, क्योंकि ये लेजेंडरी बैटर है। एक टूर्नामेंट से आप उनको जज प्लीज मत कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि उनको यही रोल दिया है एज ए ओपनर, बतौर ओपनर वहां पे वो अच्छा प्रदर्शन करें, यानी कि खुलकर खेलें। और आप ये सोच रहे होंगे कि आईपीएल 2024 जो अभी गया था, वहां पे तो आरसीबी के लिए उन्होंने ऑरेंज कैप जीता, वहां पे तो संभल बूझ के खेल रहे थे। जी हाँ, बट वो बैटिंग लाइनअप को आप देखिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बैटिंग लाइनअप को देखिए, वहां पे जब फैफ आउट होते थे उनको पता है कि अब कोई अनुभवी बल्लेबाज है, वो विराट ही है, क्योंकि मैक्सवेल भी फॉर्म में नहीं थे। तो इसीलिए विराट कोहली वहां पे समझ बूझ के बैटिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, अलग स्टेज है, आईसीसी का इवेंट है, यहाँ पे उनको एक रोल दिया गया है दोस्तों। जो मेरा मानना है, मेरी राय है, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप कर सकते हो, आपके पास हक है, आपके पास राइट है, सही तरीके से कीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे टीम इंडिया ने उनको रोल दिया है और अभी भी एक पारी बची हुई है, मे भी क्या फाइनल में विराट कोहली वो पारी खेल दें। लेकिन उनका इंटेंट हमें वही दिखाई दिया है कि वो बार बार रन के लिए बारे में सोच रहे, खुद के बारे में नहीं सोच रहे। अगर खुद के बारे में सोचते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे वो आसानी से अर्शतकी 2-3 पारी खेल जाते हैं, जो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे टीम इंडिया ने उनको एक रोल दिया है, इसीलिए वो ऐसी पारी खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त, जहां पे मैंने बात की टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के ऊपर बात की। इट्स अ टीम विक्ट्री जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हर खिलाड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। एक स्टैट में आपको सुना दूं जो मैंने लिखा था, जैसे कि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में 248 रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव के 196 रन, टॉप स्कोरर भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत के 171 रन, हार्दिक पांड्या ने 100 से ज्यादा रन बना दिए हैं, 8 विकेटें भी उन्होंने ली हैं। उसके साथ साथ शिवम दुबे का हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, यूएसए गेम में, ऑस्ट्रेलिया के गेम में अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, बांग्लादेश वाली पारी भी अच्छी थी। और उसके साथ साथ अक्षर और जड्डू ने भी बढ़िया काम किया है गेंदबाजी करते हुए। अर्शदीप सिंह ने 15 विकेटें ली हैं, जसप्रीत बुमराह ने 13 विकेटें ली हैं, कुलदीप यादव के खाते में 10 विकेट रही है इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक। और हार्दिक पांड्या का तो मैंने बताया है, 100 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, 8 विकेटें भी लिए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इट्स टीम विक्ट्री, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से टीम कंट्रीब्यूशन इस पूरे T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमें भारतीय टीम की ओर से देखने को मिला है। और यही रीजन है कि ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। बड़ा वीडियो बन गया, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहूंगा आपसे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पूरा आपने देखा है अभी तक यहाँ तक, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें क्रिकेट में रुचि है, अपने क्रिकेट लवर फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टंप्स। और फाइनल के ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो मुकाबला होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दोस्तों। जय हिंद।